तो 2025 के स्टार्ट होते ही अब महाकुंभ भी शुरू हो चुका है, जो कि पूरी दुनिया में अट्रैक्शन का पॉइंट बना हुआ है। ये महाकुंभ जितना यूनिक है उससे ज्यादा यूनिक है इसमें आने वाले लोग, जिसमें IIT ग्रेजुएट हुए पर्सन भी यहाँ पर साधु बन के आए हैं, जिनके सामने एक अच्छा खासा करियर था पर उसे छोड़कर वो साधु बन बैठे हैं। तीन के कॉम्बिनेशन में तुम बेसिकली परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन कितने कर सकते हो, जैसे 1 2 3 है तो उसमें कैसे कैसे कनेक्ट कर सकते हो। ये मैथमेटिक्स है ना, ये आई एम ओ 0 शून्य आई एम 0 इन संख्या। साथ में वो लाखों फॉरेनर जिनका हिंदुज्म से कोई भी रिश्ता नहीं था, पर उसके बावजूद भी वो इस कुंभ मेले में खींचे चले आए, जो कि आने वाले समय पर हिंदुज्म के लिए गेम चेंजर साबित होगा। कैसे जानेंगे हम इस वीडियो में। आज देश दुनिया का सबसे बड़ा ह्यूमन गैदरिंग को होस्ट कर रहा है, जिसमें शामिल होने वाले लोग किसी भी देश के पॉपुलेशन से काफी ज्यादा अधिक है। अब इन सब से देश का क्या फायदा होगा, यूपी का क्या फायदा होगा, और जरा आप देखिए यहाँ पर किसी और का फायदा हो या ना हो, पर एक ग्रुप का, एक ऑर्गेनाइजेशन का फायदा जरूर होगा। वक्त ए बोर्ड। Just days before the Mahakumbh kicks off at Triveni Sangam in Prayagraj, Waqf has claimed the land on which the preparations are underway. President of All India Muslim Jamaat Maulana Shahabuddin Rizvi has said that 55 बीघा of the land belongs to Waqf. भाई साहब ने पूरे के पूरे कुंभ की जमीन को ही क्लेम कर लिया। ये कुंभ मेला जितना रिलीजन पर्पज से इंपॉर्टेंस है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंस है ये आज के डेट में इकोनॉमी के लिए। जैसे लोग कुंभ में स्नान करके अपनी स्पिरिचुअलिटी को बढ़ा रहे हैं, ठीक इसी तरीके से कुंभ मेला देश के GDP को बढ़ा रहा है, जिसे हम समझेंगे I wanna be the best in the game, invest in my name, check no restraints, I'm obsessed with the pain, I ingest, I retain, assess and I change, possessed by the thoughts. वेलकम टू दिस वीडियो। आज इस वीडियो में हम समझते हैं कि यूपी का ये लोकेशन प्रयागराज, जहां पर आज ये कुंभ मेला चल रहा है, आने वाले टाइम पे ये एक रिलीजन प्लेस के साथ साथ एक फेथ और इकोनॉमी हब होने वाला है, बिल्कुल ठीक आज के सऊदी अरब और जेरूसलम के टाइप। अयोध्या के बाद ये उत्तर प्रदेश का दूसरा लोकेशन है जिसने दुनिया भर से अलग अलग रिलीजन को मानने वाले लोगों को एक साथ लाके खड़ा कर दिया, जिनका फेथ यहाँ पर हिंदुज्म के लिए था। साथ ही इस कुंभ मेले ने इंडियंस की उस इमेज को सुधारा जो कि सोशल मीडिया ने खराब करके रखा था। ये कहना गलत नहीं होगा कि 2025 में कुंभ मेला एक ब्लॉकबस्टर मूवी जैसा हिट हुआ है। जिस तरीके से इंडियंस की मूवी यहाँ पर एंटरटेनमेंट और अपने हीरोज के लिए फेमस होती है पूरी वर्ल्ड वाइड, तो ठीक इसी तरीके से आज पूरी दुनिया में कुंभ मेला फेमस हो रहा है अपने स्पिरिचुअलिटी के लिए। हम ये भी जानेंगे कि ये कुंभ मेला इतना स्पेशल क्यों है कि पूरे दुनिया भर से लोग पहुंच रहे इस पल का हिस्सा बनने के लिए। और साथ में ये भी जानेंगे नागा साधु, जिन्हें यहाँ पर अघोरी भी कहा जाता है, जिनके बिना यहाँ पर इस कुंभ मेले को अधूरा माना गया है। क्या कनेक्शन इन नागा साधुओं का इस कुंभ मेले के साथ? वो नागा साधु, वो अघोरी जिन्हें यहाँ पर पैरानॉर्मल स्टोरी टेलर्स हर बार बदनाम करके रखते हैं। साथ में हम ये भी देखेंगे कि वो लोग जो कभी कहा करते थे कि क्या तुम्हें मंदिर यहाँ पर खाने को देगा, आज क्यों वो लोग इस कुंभ मेले में दुकान लगाने के लिए रोना रो रहे हैं। अब भला क्यों उन्हें भगवान याद आ रहे हैं, वो CM जिन्होंने कभी एक समय पर किसी मजहब वाले पर्सन को कुंभ मेला को ऑर्गेनाइज करने वाले चेयरपर्सन के तौर पर चुना था, अब भला क्यों उन्हें कुंभ मेला की चिंता सता रही है। जानते हैं कि ये कुंभ मेला अब एक रिलीजन प्लेस नहीं रहा, बल्कि भारत के इकोनॉमी के लिए एक मेजर पार्ट बन चुका है। जिस कुंभ मेला में आज RSS लोगों को संगठित कर रहा है, उसी कुंभ मेला में नागा साधु कुछ लिबरल्स को यहाँ पर दौड़ा दौड़ा के मार रहे हैं। और आप जरा देखिए कि जब यहाँ पर हिंदू अपने कल्चर को प्रैक्टिस कर रहा है, फॉरेनर्स को यहाँ पर इंडिया में बुला के उन्हें हिंदुज्म प्रैक्टिस करा रहा है, तो ऐसे में कैसे वो लोग चुप बैठ सकते हैं जो कि कभी हिंदुज्म को मिटाना चाहते थे। भला वो लोग इस कुंभ मेले के ऊपर बिना कोई टिप्पणी करे कैसे रह सकते हैं, और जिनके मालिक यहाँ पर हर समय हिंदुज्म को मिटाने की कोशिश करते हैं, वो लोग भी यहाँ पर कैसे चुप रह सकते हैं बिना किसी ट्वीट के। तो शुरुआत करते हैं हम कुंभ मेले से, जानते हैं कुंभ मेले की हिस्ट्री को। तो हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से जब देवता और असुरों के बीच यहाँ पर समुद्र मंथन हुआ था अमृत के लिए, और देवता इस अमृत को बचाते हुए, इस अमृत को असुरों से छुपाते हुए स्वर्गलोक ले जा रहे थे, तो इसके कुछ बूंद धरती पे गिरे थे। तो ये लोकेशन है उत्तराखंड का हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और महाराष्ट्र का नासिक, जहाँ से महाकुंभ का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ और ये हजारों साल से चलते आ रहा है। ये कुंभ मेला हर 6 साल पे होने पर इसे अर्ध कुंभ कहा जाता है, यानी कि हाफ कुंभ, और जब ये 12 साल के साइकिल को कंप्लीट करता है तो इसे पूर्ण कुंभ कहा जाता है, यानी कि फुल कुंभ, जिसे यहाँ पर महाकुंभ भी कहा जाता है। और हर बार इसकी लोकेशन यहाँ पर चेंज होती है, यानी कि अगर इस बार प्रयागराज में हुआ है तो अगली बार किसी और जगह पे होगी। अब हम जानते हैं कि 12 साल में क्यों होता है, 10 या 15 या 20 साल में क्यों नहीं, क्योंकि जुपिटर यानी कि बृहस्पति, जिसे यहाँ पर सन की कंप्लीट रोटेशन लगाने में 12 साल लगते हैं, जिसे एस्ट्रोलॉजी के लैंग्वेज में कहा जाता है। जब जुपिटर कुंभ राशि में एंट्री लेता है, सन जब मेष राशि में एंट्री लेता है, तब इस प्रोसेस को होने में प्रॉपर 12 साल लगते हैं। इसीलिए कुंभ मेला हर 12 साल में मनाया जाता है। और ये प्रोसेस तब और ज्यादा स्पेशल होता है जब 144 ईयर्स में एक बार जुपिटर, सन एंड मून जब एक साथ अलायंस बनाते हैं, जो कि इस इवेंट को एक स्पेशल इवेंट बनाता है, जो हर 144 ईयर्स में एक बार होता है। इसलिए इस पीरियड में आने वाले कुंभ मेले को महाकुंभ कहा जाता है। और जरा आप सोचिए कि हमारे पूर्वज यहाँ पर 1000 साल पहले से प्लैनेटरी की नॉलेज रखे होंगे, तब जाकर वो कुंभ मेले के टाइमिंग को अरेंज कर पाते होंगे। और ये कुंभ मेला आज से 1000 साल पहले से होते आ रहा है, जब यहाँ पर कोई और रिलीजन पैदा भी नहीं हुए थे। जब उस समय वो लोग रेगिस्तान में ऊँटनी का दूध निकाल रहे थे, तब उस समय हमारे पूर्वज प्लैनेटरी की पोजीशन निकाल रहे थे। जिन बातों का प्रूफ यहाँ पर अदर रिलीजन को फॉलो करने वाले ट्रेवलर्स के लाइफ समरी में मिलता है। चाइना के ट्रेवलर हुएन त्सांग, जो कि इंडिया आए थे 7th सेंचुरी में, यानी कि आज से 1300 और 1200 साल पहले, जब यहाँ पर वो अयोध्या आए, उन्होंने इस
चीज को नोटिस किया, उस समय प्रयागराज में 5 लाख लोग यहाँ पर अरेंज हुए थे इस कुंभ मेले को सेलिब्रेट करने के लिए। उस चाइनीज ट्रैवलर ने यह भी मेंशन किया कि इंडिया के लोग बहुत ही फेथ रखते हैं अपने बिलीफ में और वो लोग बहुत ही हम्बल है दूसरे लोगों के लिए भी। यानी कि आप सोचिए कि आज जो कुंभ मेला हम जितने स्पिरिचुअलिटी से मना रहे हैं वो आज से 1000 साल पहले भी वैसे ही मनाया जाता था। इसीलिए तो इस बार भी इस कुंभ मेले को सक्सेसफुल बनाने के लिए इंडियन गवर्नमेंट 7,500 करोड़ यहाँ पर खर्च कर रही है कुंभ मेले के ऊपर। जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट 5,400 करोड़ लगा रही है, तो वहीं पे यूपी गवर्नमेंट यानी कि स्टेट गवर्नमेंट 100 करोड़ रुपए खर्च कर रही है इस कुंभ मेले को अरेंज करने के लिए। और इसी एक्सपेंडिचर के बदले तो महाकुंभ यहाँ पर देश को 2 लाख करोड़ की रेवेन्यू जनरेट करके देगी। और बहुत से एक्सपर्ट इस बात को भी मानते हैं कि ये अमाउंट बढ़ के 4 लाख करोड़ भी पहुंच सकती है। अब यहाँ पर ये 2 लाख करोड़ की कैलकुलेशंस कहां से आई, पहले इसे समझते हैं। महीने भर तक चलने वाली इस कुंभ मेले में 40 करोड़ लोग यहाँ पर इस कुंभ मेले को अटेंड करेंगे। कोई यहाँ पर 100 रुपए खर्च करेगा, कोई यहाँ पर 1000 खर्च करेगा, कोई यहाँ पर लाखों रुपए खर्च करेगा। पर अगर हम यहाँ पर एवरेज 5000 भी लेके चले और इस 5000 को इंटू करे 40 करोड़ से, तो जो अमाउंट निकल के आती है वो होती है 2 लाख करोड़ की। ये रेवेन्यू इतनी बड़ी है कि कुछ ही दिन के कुंभ मेले से इतने अमाउंट कलेक्ट हो जाएंगे कि ये देश के जीडीपी के 1% को कंट्रीब्यूट करेंगे। आज जो कुंभ मेला लाखों करोड़ों की रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, एक समय ये भी था कि इनके ऊपर लगने वाले एक्सपेंडिचर्स भी रिकवर नहीं हो पाते थे। जैसे कि 1900 में और 1906 में 1900 में यहाँ पर एक्सपेंडिचर्स थे 38,000, पर यहाँ पर रेवेन्यू जनरेट हुए 26,621 रुपए। पर वहीं 1906 में अमाउंट लगाए गए थे यहाँ पर 92,000, पर यहाँ पर रेवेन्यू जनरेट हुए सिर्फ और सिर्फ 62,480 रुपए। पर आज वही कुंभ मेला है जो अपने ऊपर लगने वाले एक्सपेंडिचर के 26 गुना ज्यादा का रेवेन्यू जनरेट करके दे रहे हैं। तो पहले जब यहाँ पर देश में कुंभ मेले कराए जाते थे तो प्रॉपर प्लानिंग ना होने की वजह से स्टैम्पीड हो जाते थे और इन्हीं स्टैम्पीड की वजह से दर्जनों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती थी, जैसे कि 1954 में, 1986 में और 2013 में। बात अगर करें हम 2013 की, तो 2013 में प्रयागराज, जिसे यहाँ पर इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था, उस समय यूपी के सीएम थे अखिलेश यादव, जिन्होंने यहाँ पर कुंभ मेले के ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन को बनाया था आजम खान जी को। जरा आप सोचिए कि कितना ज्यादा सेकुलरिज्म है। अब आप में से बहुत सारे लोग कहोगे कि इसमें गलत क्या है, कि अगर कोई मजहब वाला पर्सन यहाँ पर हमारे धर्म को रेस्पेक्ट दे रहा है तो ये तो बहुत अच्छी बात होनी चाहिए ना। पर यहीं पे तो गलतियां हैं। इस कुंभ मेले में जितने भी रेवेन्यू यहाँ पर जनरेट हुए, आजम खान ने उन पैसे को अपने निजी फायदे के लिए यूज कर लिया, अपने स्कूल में इन्वेस्ट करके। वो पैसे थे कुंभ मेले के, कुंभ मेले से जनरेट हुए पैसे वो हिंदुओं के थे, उसे यहाँ पर यूज करना चाहिए था हिंदुओं के लिए, या फिर एटलीस्ट उस पैसे को यूज कर देना चाहिए था देश के जीडीपी के लिए। पर उसका यूज कहाँ पे हुआ? आजम खान के प्राइवेट स्कूल में। अब इस कुंभ मेले के दौरान जितने भी स्कैम हुए थे वो मैं आपको बताता हूँ। सेंट्रल गवर्नमेंट ने जितने भी पैसे यहाँ पर अलॉट किए थे कुंभ मेले के लिए, उसमें से सिर्फ 1% का ही काम किया गया और 99% का क्या हुआ उसका आज तक कोई खबर नहीं है। इवन यहाँ पर गवर्नमेंट ने और एडिशनल 800 करोड़ दिए थे इस कुंभ मेले के लिए, उसका आज तक रिकॉर्ड नहीं मिला कि उस पैसे का हुआ क्या। और जिन पैसों से यहाँ पर काम भी हुआ उनमें से सिर्फ 59% ही यहाँ पर काम कंप्लीट हुए थे और 41% काम यहाँ पर कंप्लीट ही नहीं हो पाए। 19% कंस्ट्रक्शन की सप्लाई तो यहाँ पर कंप्लीट ही नहीं हो पाई। 111 कंस्ट्रक्शन होने वाले थे पर उनमें से सिर्फ 81 कंस्ट्रक्शन हुए, वो भी पूरे नहीं हुए। पैसे का यूज किया गया था उस यूजलेस इक्विपमेंट को खरीदने के लिए, जिसका यहाँ पर कुंभ मेले में दूर दूर तक का किसी भी तरीके का काम नहीं था। कुंभ मेले में 73% यहाँ पर जितने भी आयरन आए थे यूज होने के लिए, उसका कभी यूज ही नहीं हुआ। 2013 में प्रॉपर प्लानिंग ना होने की वजह से और कुंभ मेला स्टार्ट होने के पहले प्रॉपर डाटा ना देने की वजह से वहां पे स्टैम्पीड हुए और दर्जनों लोग उस कुंभ मेले में मारे गए थे। इसलिए जब लोगों ने और मीडिया ने यहाँ पर आजम खान के ऊपर प्रेशर बनाया तो आजम खान यहाँ पर रिजाइन देने वाला था, पर अखिलेश यादव ने उसके हाथ पकड़ लिया, ये कहते हुए कि ना ना ना, आजम खान को यहाँ पर रिजाइन देने की कोई जरूरत नहीं है। अखिलेश यादव ने इस रिजाइन को कुछ ऐसे ही रोक दिया जैसे मानो आजम खान उनका बहुत ही ज्यादा करीबी हो। पर जरा आप देखिए कि जब एक अच्छी गवर्नमेंट पावर पे आती है तो लोगों को और रिलीजन को यहाँ पर कितना ज्यादा फायदा मिलता है। जब 2019 में कुंभ मेले को यहाँ पर होस्ट किया गया तो उस मेले से यहाँ पर जनरेट हुए 1.2 लाख करोड़ रुपीस। और इसीलिए तो इस बार ये महाकुंभ बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो, बहुत ज्यादा सक्सेस हो, इसलिए यहाँ पर यूपी गवर्नमेंट ने अलॉट किए 10,000 एकड़ की जमीन, जिसके ऊपर टेम्परेरी लैंड लगाया गया, जिसने इस लैंड को बना दिया यूपी का 76 टेम्परेरी डिस्ट्रिक्ट, जिसमें 56 यहाँ पर पुलिस ऑफिस है, 133 यहाँ पर पुलिस पोस्ट है और 6,700 स्ट्रीट लाइट लगाए गए, साथ में 7,000 सैफरन कलर के बस चलाए गए डेवोटीज के लिए, 1250 किलोमीटर जितनी पाइपलाइन बिछाई गई अच्छी वाटर सप्लाईज के लिए और 3 लाख यहाँ पर प्लांट्स लगाए गए। जिस कुंभ मेले में यहाँ पर टोटल 16 घाट्स को अलॉट किए गए, जिसमें से इंक्लूडिंग थे टेम्परेरी घाट्स भी, और सिर्फ इन्हीं टेम्परेरी घाट्स की लेंथ थी 12 किलोमीटर की विद अनकट पावर सप्लाईज। 100 से भी ज्यादा यहाँ पर ट्रेन चलाए जा रहे हैं जो कि 3,300 ट्रिप्स लगाएंगी यात्रियों को यूपी लाने और ले जाने में, और साथ में एयरपोर्ट्स की भी पार्किंग वे को बढ़ाया गया है जिससे डिवोटीज को यहाँ पर इजी एक्सेस मिल पाए। महाकुंभ के लोकेशन पे 1.5 लाख से भी अधिक के यहाँ पर टेंट्स लगाए गए, 200 के करीब यहाँ पर गेस्ट हाउस है और 200 के करीब यहाँ पर होटल्स हैं, 2,200 यहाँ पर लग्जरी टेंट है और 90 के करीब धर्मशाला है। इनके अलावा भी और भी बहुत सारे होम स्टेज हैं। घाट के किनारे पे 3 एकड़ की जमीन पे डोम सिटी बनाया गया उन लोगों के लिए जो कि भीड़ भाड़ से बचना चाहते थे। 7,000 यहाँ पर वेंडर्स है, 3,000 से अधिक यहाँ पर किचन है, 99 यहाँ पर पार्किंग लॉट्स बनाए गए ताकि भीड़ भाड़ को कंट्रोल किया जाए। साथ में सिक्योरिटी के लिए 4,000 से भी अधिक यहाँ पर ऑन ग्राउंड पुलिस यहाँ पर मौजूद है। महाकुंभ
महाकुंभ के क्राउड को संभालने के लिए 10,000 से अधिक यहाँ पर सर्वेलेंस कैमरास है विद इंक्लूडिंग AI टेक्नोलॉजीज। इन्हीं सब अरेंजमेंट की वजह से तो आज यूपी में प्रयागराज में फॉरेनर्स आके पहुंच रहे हैं इस कुंभ मेला का पल बनने के लिए। अकॉर्डिंग टू यूनियन मिनिस्टर कल्चर एंड टूरिज्म गजेंद्र सिंह शेखावत, जिनके मुताबिक इस कुंभ मेले में 15 लाख से अधिक यहाँ पर फॉरेनर ट्रैवलर्स आएंगे इस कुंभ मेले में, जो कि पूरे इंडिया में साल भर में आने वाले फॉरेन टूरिस्ट के परसेंटेज का 1/3 पोर्शन है। इस कुंभ मेले में अमेरिका के फॉर्मर आर्मी पर्सन माइकल दिखे, जो कि इंडिया में आकर सनातन को अपनाया और आज सनातन को ही प्रैक्टिस करते हैं। अपने लाइफ जर्नी में वो बताते हैं कि कैसे वो इंडिया पहुंचे, स्पिरिचुअलिटी के लिए जूना अखाड़ा को ज्वाइन किया और अब उन्हें एक नाम दिया गया बाबा मोक्षपुरी, जो कि अब इंडिया में रहते हैं, इंडिया में ही प्रैक्टिस करते हैं। I am from the USA. I live now part-time in India and part-time in America. I did many things. I was in the military. I was a sports fisherman. From past life experience that carries over. So in my mind, I met her on the Big Island, the island of Hawaii. And there we had a mutual connection. Deep connection with the Sanatan Dharma. लोग जापान जैसे कंट्री से भी इंडिया पहुंच रहे थे कुंभ मेला का हिस्सा बनने के लिए। इसी तरीके से आज बहुत से फॉरेनर्स हैं जो कि कुंभ मेले में पहुंच रहे हैं, कुंभ मेले में आकर प्रैक्टिस कर रहे हैं और स्पिरिचुअलिटी को अपना रहे हैं। और इससे अगर आप एक घर वापसी ना ही कहोगे तो क्या ही कहोगे। इस कुंभ मेले में और भी बहुत से अनएक्सपेक्टेड चीजें हुई, जैसे कि IIT ग्रेजुएट पर्सन अभय सिंह, जिनके सामने एक बहुत अच्छा करियर था, वो अपनी एक अच्छी खासी करियर बना सकते थे। वो अब्रॉड में थे, अपनी पूरी लाइफ को छोड़कर वो इंडिया वापस आए और आज वो एक संत बन बैठे। मुझे उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आज उनसे बहुत सारे लोग इंस्पायर ले रहे हैं, मैं खुद उनसे इंस्पायर लेता हूं। अभय सिंह जी यहाँ पर एक बहुत अच्छे एग्जांपल है कि किस तरीके से आप अपने कर्म कांड को पूरा करने के बाद मोक्ष के राह पे जा सकते हो। पर एक चीज जो मुझे यहाँ पर गलत लगता है, जो कि यहाँ पर आपको बताना भी चाहिए, मीडिया यहाँ पर उनके मुंह के सामने कैमरा लेके पहुंच जाती है। हर मीडिया जाकर उनके पास पहुंच रही है। जो मीडिया बेतुके बातें कर रहा है, उनकी पर्सनल लाइफ में घुस रहा है, उनके फादर तक पहुंच गए और उनसे भी अतरंगी बातें कर रहे हैं। जरा सोचिए कि वो एक नॉर्मल पर्सन की तरह नहीं है कि सोच समझ के बातें करेंगे, वो एक स्पिरिचुअल लाइन में जा चुके हैं। और ऑब्वियस सी बात है कि उनकी बातें हम जैसे नॉर्मल लोगों से अलग होगी, डिफरेंट होगी, पर लोग उस चीज को एक नेगेटिव वे में लेके उन्हें टारगेट कर रहे हैं, उनके पर्सनल लाइफ में घुस रहे हैं, ये कह रहे हैं कि उनके ब्रेकअप हो गया था। अरे भाई, तुम्हें बहुत पता है कि उनका ब्रेकअप हो गया था। उसी तरीके से एक फीमेल भक्त के साथ भी हुआ। वो कुंभ मेला पहुंची थी, कैमरामैन उनके सामने जाकर पहुंच गया, उनसे इंटरव्यू ले लिया और उसके बाद जो सोशल मीडिया पे हुआ, लोग उनके पुराने वीडियोस निकालने लगे जहां पे वो मॉडलिंग करती थी, स्पीच देती थी वगैरह वगैरह। मेरा ऐसा मानना है कि उनके पास्ट लाइफ क्या थी उस चीज को ना देखते हुए वो अभी रिसेंटली क्या कर रहे हैं धर्म के लिए, उस चीज को कंसिडर करना चाहिए। अगर हम उन्हें टारगेट करेंगे तो हमें पहले अपने आप को देखना चाहिए। आप और मैं एक समय पर नास्तिक रहे होंगे या कुछ और रहे होंगे, धर्म को इतना मानते नहीं होंगे, बट आज मान रहे, उसके ऊपर बात कर रहे हैं। हर इंसान अपने लाइफ में चेंज होता है और एटलीस्ट वो छोटा बच्चा जो कि बहुत दिन पहले वायरल हुआ था, उससे तो काफी लाख गुना अच्छा है। एटलीस्ट वो भगवान के नाम पर व्यूज तो नहीं ले रही। इन सब के बाद हम बात करते हैं अघोरी जी के ऊपर, नागा साधु जी के ऊपर, जिनके बिना कुंभ मेला कभी कंप्लीट ही नहीं हो सकता। जिन अघोरियों को, जिन नागा साधुओं को महादेव जी का परम भक्त माना जाता है, जिनका पूजा पद्धति नॉर्मल लोगों से अलग होता है। इसलिए तो पैरानॉर्मल स्टोरीज टेलर्स या कह लीजिए हॉरर स्टोरीज टेलर्स इनके नाम पर व्यूज लेने के लिए इन्हें अलग से बदनाम करते हैं। बिल्कुल ठीक इसी तरह जैसे कि सलमान खान, जो कि फाइट करता है, डांस करता है, मूवी बनाता है, हीरो है, रियलिटी शो करता है, चैरिटी में दान करता है और ड्राइविंग भी करता है, पर मीडिया सिर्फ उसे नाचता हुआ ही दिखा रही है। इन नागा साधुओं की हिस्ट्री एज अ वॉरियर रही है। जब इन्होंने मुगलों से भी फाइट लिया, उन मुगलों को बुरी तरीके से मार भगाया। जब आदि शंकराचार्य जी ने भारत के ऊपर हो रहे इन्वेडर्स के अटैक्स को देखते हुए शंकराचार्य जी ने इस हमले को रोकने के लिए उस समय बनाया था जूना अखाड़ा, जिसमें इन नागा साधुओं को वेपन्स प्रोवाइड कराया गया, इन्हें फाइटिंग्स की टेक्निक सिखाई गई, जिसके बाद नागा साधुओं ने यहाँ पर इन इन्वेडर्स को, इन मुगलों को दौड़ा कर मारा। वो इन्वेडर्स जो कि मंदिरों को लूटने के लिए आए थे, उनके सामने नागा साधु हर हर महादेव के नारे लगाते हुए खड़े थे। मुगलों ने पहले ही नागा साधुओं को कम आंका, पर जैसे ही दोनों ग्रुप के बीच यहाँ पर फाइट होती है तो नागा साधु इस वॉर को यहाँ पर एक तरफा जीत जाते हैं। इसलिए मुगलों को यहाँ पर बुरी तरीके से हार मिलती है और उन्हें यहाँ पर अपनी जान बचाकर भागना पड़ता है, जिसका मेंशन यहाँ पर अंग्रेज अपने बुक में भी करते हैं कि किस तरीके से नागा साधुओं ने यहाँ पर अंग्रेज से लेकर अब्दाली और मुगलों से भी फाइट लिया। एक इंसिडेंट और है, जब निजाम और निजाम की आर्मी से नागा साधु अकेले जूझ गए। जब निजाम ने यहाँ पर नागा साधुओं को कम आंका, पर नागा साधुओं ने निजाम और निजाम की आर्मी को बहुत बुरी तरीके से पीटा। जब निजाम ये देखता है कि उसकी आर्मी बहुत बुरी तरीके से हार रहा है, तो वो नागा साधुओं के सामने कॉम्प्रो करने के लिए, संधि करने के लिए प्रस्ताव रखता है और उन्हें डिनर पे बुलाता है। वैसे डिनर संधि प्रस्ताव के तौर पे था, पर यहाँ पर निजाम ने उन नागा साधुओं को जहर देके मार दिया। तो बस जरा सोचिए कि जिन नागा साधुओं को यहाँ पर जहर देके मारना पड़ा होगा, वो मुगल्स कितने बहादुर रहे होंगे। तो ये रही नागा साधुओं की वो हिस्ट्री, जब उन्होंने एज अ वॉरियर के तौर पे हिंदुइज्म को प्रोटेक्ट किया। इसलिए आज भी कुंभ मेला में सबसे पहला प्रायोरिटी उन्हें दिया जाता है। जब पहला स्नान यहाँ पर अघोरी करते हैं, तब जाकर कहीं नॉर्मल लोगों को उस कुंभ मेले में डुबकी लगाने का अवसर मिलता है। इसी कुंभ मेले में लोग यहाँ पर नागा साधु बनते हैं, अपने वेपन्स को प्रैक्टिस करते हैं, अपने वेपन्स को शो करते हैं और दोबारा लौट जाते हैं अपने अखाड़ा में। अब जरा आप देखिए कि जब देश में बिना किसी प्रॉब्लम के महाकुंभ को यहाँ पर होस्ट किया गया, तो
तो यहाँ पर लिब्रांडोस को कैसे प्रॉब्लम ना होगा। ऐसे बहुत सारे अब न्यूज पोर्टल सामने में आ गए जब इन्हें यहाँ पर नागा साधुओं के स्नान करने से ही प्रॉब्लम हो रहा है। इन्हें अब वाटर पॉल्यूशन का चिंता सता रहा है, पता नहीं ये लोग कहाँ मर जाते हैं यमुना के लिए। और जब ऐसे लिब्रांडोस यहाँ पर बात करे, ट्वीट करे और रविश कुमार यहाँ पर पीछे रह जाए, ऐसा कभी हो सकता है क्या? रविश कुमार से लेकर अखिलेश यादव तक सब लगे हुए हैं कि किसी तरीके से एक लूप होल ढूंढा जाए इस कुंभ मेले में, और ये पूरी तरीके से ट्राई कर रहे हैं कि किसी तरीके से एक स्टैम्पीड हो जाए और इन्हें एक मौका मिल जाए महाकुंभ के ऊपर टिप्पणी करने के लिए। इसलिए जब यहाँ पर महाकुंभ में सेक्टर 19 में फायर लग गए तो पूरे के पूरे लिब्रांडो गैंग दोबारा एक्टिव हो गए। और वक्त बोर्ड भी इन सब में बिल्कुल पीछे नहीं है। इन्हें यहाँ पर 2 ठेला लगाने के लिए जमीन क्या नहीं मिला, तो इन्होंने पूरे के पूरे महाकुंभ के जमीन को ही अपना क्लेम कर लिया। बहुत सारे हिस्से पर जो शामियाने तंबू वगैरह लगाए गए हैं, इंतजाम किए गए हैं, मेला लग रहा है, ये वक्फ की ज़मीन है और वहाँ के मुसलमानों की ज़मीन है। दिल्ली देखिए अखाड़ा परिषद के लोगों की कि वो लोग जो है वो मुसलमानों के प्रवेश पर वहाँ पे ठेला लगाने, खोंचा लगाने से भी मना कर रहे हैं। इन्हें लगता है कि अभी भी यूपी में अखिलेश यादव का राज है कि कुछ भी कहो और वो मान लिया जाएगा। ये शायद भूल गए कि उत्तर प्रदेश के अभी सीएम है योगी आदित्यनाथ। अब हम उन लोगों को कैसे भूल सकते हैं जो कभी कहा करते थे कि क्या मंदिर तुम्हें खाने को देगा। वो लोग भी रोग आकर ठेला लगाने की परमिशन मांग रहे हैं। अब इनका रोना तो कभी खत्म नहीं होगा, पर अब हम जानते हैं कि ये कुंभ मेला शॉर्ट पीरियड में या फिर कह लीजिए लॉन्ग पीरियड में हिंदुओं के लिए एक बहुत बड़ा इफेक्टिव गेम चेंजर साबित होगा। वो लाखों फॉरेनर जिनका हिंदुज्म से कोई भी रिश्ता नहीं था, जिन्होंने कभी हिंदुज्म को प्रैक्टिस किया भी नहीं था, और जब वो कुंभ मेले में आए, कुंभ मेले को देखा और हिंदुज्म को प्रैक्टिस किया, जब ये लोग अपने कंट्री में वापस जाएंगे तो वो लोग हिंदुज्म को अपने कंट्री में भी प्रमोट करेंगे और उन लोगों से और बहुत से लोग इन्फ्लुएंस होंगे। इंडिया में इतनी बड़ी फॉरेनर्स की गैदरिंग पहली बार हुई जब बहुत से फेमस लोग यहाँ पर इस कुंभ मेले का हिस्सा बने, जैसे कि एप्पल कंपनी के फाउंडर, उनकी वाइफ यहाँ पर इस कुंभ मेले के दौरान दिखी गई। कोल्ड प्ले कॉन्सर्ट के मेंबर्स इस कुंभ मेले के दौरान दिखे गए। साथ में उन्होंने अपने प्रोग्राम्स को यहाँ पर इंडिया में भी होस्ट किया। ना सिर्फ उन्होंने कुंभ मेले में हिस्सा लिया बल्कि उन्होंने अपने कॉन्सर्ट को इंडिया में भी किया और अंग्रेजों की तरफ से माफी भी मांगा। और भी बहुत सारे सेलिब्रिटीज यहाँ पर इस कुंभ मेले में दिखे गए। आज ये जो कुंभ मेला इतने बड़े लेवल पर होस्ट हो रहा है, ये सिर्फ पॉसिबल हो पाया है एक अच्छे गवर्नमेंट की वजह से, जिन्होंने पूरी दुनिया में हिंदुज्म के कल्चर को प्रमोट किया, दुनिया के सामने वासुदेव कुटुंबकम का कॉन्सेप्ट रखा और दुनिया को ज्ञान दिया विश्व का कल्याण हो। जिस कल्चर में ऐसे फिलोसॉफीज होते हैं उस कल्चर को लोग अपने आप फॉलो करते हैं। यही कारण बना कि आज पूरे दुनिया भर के लोग कुंभ मेला पहुंच रहे उसे प्रैक्टिस करने के लिए, जहां लोग आज ग्लोबली हिंदुज्म को प्रैक्टिस करते हैं। और इन सब चीजों में एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है अभी रिसेंटली रिनोवेट हुए हिंदू कल्चर्स और उनके इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कि अयोध्या में राम मंदिर बनते ही वहां के लैंड प्राइस ऊपर बढ़े, वहां के लोगों के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हुए, वहां पे इन्वेस्टर्स आए, वहां पे बड़ी तादाद में विजिटर्स आए और वहां पे जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हुए, वहां के जमीनों का प्राइस इंक्रीज हुआ। और इसका एक बहुत बड़ा बेस्ट एग्जांपल है वाराणसी में एक समय पर 5 मिलियन टूरिस्ट ही जाया करते थे, पर जैसे ही विश्वनाथ कॉरिडोर बना तो वहां के टूरिस्ट परसेंटेज में बढ़ोतरी हुई, जो कि 5 मिलियन से बढ़ के पहुंच गई 60 मिलियन तक, यानी कि 6 करोड़ तक, जो कि हर साल इन लोकेशन पे, चाहे वो अयोध्या हो जाए या फिर कुंभ मेला, इन सारे लोकेशन पे हर साल टूरिस्ट की परसेंटेज अब बढ़ती रहेगी। और इस बार के कुंभ मेले में आरएसएस यहाँ पर शेड्यूल कास्ट के लोगों को बढ़ावा देते हुए उन्हें कुंभ मेला ले जा रही है। वो लोग जिन्हें एक समय पर समाज ने बहुत सारी चीजों से वंचित रखा था। इवन वहाँ के लोकल स्कूल्स भी छोटे छोटे बच्चों को कुंभ मेला ले जा रही है और उन्हें धर्म के ज्ञान दे रही है। जिस कुंभ मेले को आज हमारे देश के बिलियनर्स भी सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे कि गौतम अडानी, जो कि अपने तरीके से कुंभ मेले को सपोर्ट कर रहे हैं फाइनेंशियली। और इस बार का ये कुंभ मेला इतने अच्छे तरीके से होस्ट हुआ कि इस बार इस कुंभ मेले में 40 करोड़ लोग इस कुंभ मेले को अटेंड करेंगे, जिसमें सिर्फ पहले दिन ही 13 जनवरी को 1.5 करोड़ लोगों ने एक साथ शाही स्नान किया। ये परसेंटेज इतना बड़ा है कि इस बार खुद इंडियंस ने भी नहीं सोचा होगा कि इस बार का कुंभ मेला इतना बड़ा होगा और उसमें फॉरेनर्स आएंगे। इस कुंभ मेले ने कहीं ना कहीं इंडियंस की उस इमेज को सुधारा जो कि सोशल मीडिया ने बर्बाद करके रखा था। उन फॉरेनर्स जिन्होंने कभी इंडिया विजिट नहीं किया था, बस सोशल मीडिया से ही वो इंडियंस को हेट करते थे, पर जब वो इंडिया अगर पहुंचे और इंडियन से रूबरू किया तब उन्हें पता चला कि इंडियंस की कल्चर क्या है और इंडिया स्पिरिचुअली कितना चार्ज है। इसलिए जब कभी भी आप कुंभ मेले में जाओ और वहां पर किसी फॉरेनर को देखो तो उसके साथ फोटो खिंचाने की बजाय, उसे परेशान ना करने की बजाय, उसकी अगर हो सके तो हेल्प कर देना, चाहे वो कुंभ मेले में हो या किसी और लोकेशन पे। क्योंकि जब फॉरेनर्स इंडिया में आते हैं तो वो लोग आपके बिहेवियर से ही आपकी कंट्री को जज करते हैं। आप उनके सामने जैसे बन के रहोगे वो आपकी कंट्री को उस हिसाब से जज करेंगे। तो बस आज इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आज इस वीडियो के जरिए मैंने आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दिया। आप इस कुंभ मेले के बारे में क्या सोचते हो और आप कब इस कुंभ मेले में जाओगे, जरूर अपने थॉट्स यहाँ पर कमेंट बॉक्स में बताना। मिलता हूँ आप सबसे किसी और एक वीडियो में, तब तक के लिए राम राम। पर हाँ, जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ।